पैसे कभी जमा मत करो। ये वो पहले अल्फाज थे जो मेरे दादा ने मुझे कहे थे। जब मैंने ये सुना तो मैं हैरान रह गया। हर कोई कहता है पैसे जमा करो, मुस्तकबिल के लिए जमा करो, लेकिन मेरे दादा मुस्कुराए और बोले, नहीं, सिर्फ जमा मत करो, सिर्फ पैसे जमा मत करो, पैसों को बढ़ाओ। आओ मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे सुस्त कहते थे क्योंकि वो रोजाना काम नहीं करता था। हर रोज वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठता था। वो आसमान को देखता, सड़क को देखता और ख्वाब देखता। वो कहता, एक दिन मैं दुकान खोलूंगा, एक दिन मैं गाय खरीदूंगा, एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। उसने सिर्फ ख्वाब देखे, उसने कभी मेहनत नहीं की। शुरू में लोग उस पर हंसते थे, बाद में उन्होंने हंसना बंद कर दिया। वो सिर्फ उसके और उसके गरीब खानदान के लिए अफसोस करते थे। उसकी बीवी घर में काम करती थी। वो खाना पकाती, कपड़े धोती, सफाई करती और अकेले खानदान का ख्याल रखने की कोशिश करती। एक शाम उसने प्यार से उसे कहा, ख्वाब खूबसूरत होते हैं, लेकिन ख्वाब पेट नहीं भर सकते। हमें पैसों की जरूरत है, हमें काम की जरूरत है। बूढ़े आदमी ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और कहा, किसी दिन मैं हमारे लिए कोई रास्ता निकाल लूंगा। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे। जिंदगी मुश्किल हो गई। खाना कम था और घर में पैसे तकरीबन खत्म हो गए थे। एक रात बूढ़े आदमी का छोटा पोता उसके पास आया। लड़का नंगे पांव था, वो कमजोर और भूखा था। उसने बहुत आहिस्ता से पूछा, दादा अब्बू, क्या हमारे पास रोटी है? दादे ने अलमारी खोली, वो बिल्कुल खाली थी। न रोटी, न चावल, कुछ भी नहीं। बूढ़े आदमी को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने रोते हुए लड़के को देखा। उस रात उसे एक बात समझ आ गई, ख्वाब अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाब किसी खानदान को खाना नहीं खिला सकते, बिल्कुल भी नहीं। अब वो सो नहीं सका। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदलता रहा। उसका पेट खाली था, उसका दिमाग भारी था। सुबह उसने वो किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो अपने खानदान के लिए काम ढूंढने निकल गया। वो खेतों में काम करने वाला बन गया। सूरज गर्म था, जमीन सूखी थी। उसने रोजाना लंबे घंटों तक काम किया। उसने भारी औजार उठाए। उसकी कमर में दर्द हुआ, उसके पांव जले, उसके हाथ काम की वजह से सख्त और खुरदरे हो गए। हर रात वो थका हुआ घर आता। दादी थोड़ा सा खाना पकाती, शायद दाल या आज एक दो रोटियां। पोते ने पूछा, दादा अब्बू, आज आपको क्या मिला? उसने अपनी थोड़ी सी कमाई दिखाई। ये कम है लेकिन कुछ तो है, ये कम है लेकिन ये कुछ तो है। लेकिन जल्द ही उसे एक अफसोसनाक बात समझ आई। पैसे आए और पैसे चले गए। खाना खत्म हो गया, दवाई खत्म हो गई, बिल खत्म हो गए, लेकिन मसले वहीं रहे। छत अभी भी टपकती थी और खानदान भूखा था। अब पैसे जमा करना नामुमकिन लग रहा था। एक दिन गांव की दुकान पर बूढ़े आदमी ने मर्दों को अपनी बचत के बारे में बात करते सुना। एक आदमी ने जोर से कहा, राज पैसे जमा करने में है। जब आप जमा करते हैं तो आप महफूज रहते हैं। ये अल्फाज उसके अंदर बैठ गए। उस रात उसे शीशे का एक जार मिला। उसने उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। हर हफ्ते वो उसमें सिक्के डालता, छिन छिन। इस आवाज ने उसे खुश किया। उसे उम्मीद महसूस हुई। एक दिन पोते को वो जार मिला और उसने पूछा, ये क्या है दादा अब्बू? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारा कल है। लेकिन जमा करना आसान नहीं था। उसने पुराने जूते पहने जिनमें सुराख थे। उसने नए कपड़े नहीं खरीदे। उन्होंने घर में कम खाना खाया। कभी कभी प्लेटें तकरीबन खाली थीं। फिर भी उसने सिक्के जमा किए। दादी ने पूछा, अब इस पैसे का क्या फायदा? उसने सिर्फ इतना कहा, एक दिन तुम समझ जाओगी। महीने गुजर गए, जार भर गया और उसे बहुत फख्र था। उसने महफूज महसूस किया। उसने महसूस किया कि वो मुस्तकबिल के लिए तैयार है। एक दिन वो थोड़ी सी मकई लेने मार्केट गया। उसने जार के पैसे मेज पर रखे और कहा, मुझे अपने खानदान के लिए 3 बोरियां मकई चाहिए। दुकानदार ने पैसे गिने। उसने अपना सर हिलाया और कहा, कीमतें बढ़ गई हैं। इन पैसों से कम मकई आती है। इन पैसों से सिर्फ 1.5 बोरी आती है। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। मार्केट में पैसों की वैल्यू कम हो गई, चीजें महंगी हो गईं, सेविंग स्लो थी, जिंदगी अभी भी मुश्किल थी। गरीब बूढ़े आदमी को सब कुछ फिर से भारी लगने लगा। एक शाम बूढ़ा आदमी बाहर खामोशी से बैठा था। उसने अपने पड़ोसियों को उन चीजों के साथ गुजरते देखा जो उन्होंने खरीदी थी। एक पड़ोसी के पास अंडे थे, दूसरे के पास दूध था। वो शांत लग रहे थे, परेशान नहीं थे, मुस्तकबिल से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। फिर उसे कुछ याद आया, एक छोटा सा ख्याल, बहुत छोटा, लेकिन ख्याल बीज होते हैं। उसने अपने पोते को देखा और सोचा, क्या हो अगर हम मुर्गियां खरीद लें? इस दफे उसने किसी दिन का इंतजार नहीं किया। इस दफे उसने अमल किया और अपने जमा किए हुए पैसे लिए और चंद पतली मुर्गियां खरीद लीं। लड़का हंसा और खुशी से उनके गिर्द भागा। दादा अब्बू, अब हमारी अपनी अंडों की फैक्ट्री है। शुरू में उन्हें 1 अंडा मिला, फिर परिवार के लिए 2। उन्होंने कुछ खाए, कुछ बेच दिए। इन पैसों से उन्होंने एक और मुर्गी खरीदी, फिर अपने छोटे से फार्म के लिए एक और। धीरे धीरे मुर्गियां बढ़ी, धीरे धीरे पैसे बढ़े। बूढ़े आदमी ने बिजनेस के लिए एक छोटी सी किताब में बातें लिखना शुरू किया।
उसने बिका हुआ हर अंडा लिखा, उसने कमाया हुआ हर सिक्का गिना। जल्द ही पड़ोसी रोजाना उससे अंडे खरीदने आने लगे। घर उम्मीद से भर गया। बूढ़ा आदमी ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसने काम किया, लेकिन उसने अपने मुस्तकबिल के लिए काम किया। पहली दफे उसे फख्र महसूस हुआ। एक दिन उसने अपने हाथ में एक अंडा पकड़ा और पोते को बताया, ये अंडा पैसे के उस जार की तरह कहीं ज्यादा ताकतवर है। पैसे खत्म हो सकते हैं और कद्र खो सकते हैं। पैसे कद्र खो सकते हैं, लेकिन अगर हम पैसे को सही तरह इस्तेमाल करें तो ये बढ़ते हैं, जैसे जिंदगी हर रोज बढ़ती है। पोते ने उसे गले लगाया और पूछा, तो अब आप सुस्त नहीं हैं? बूढ़ा आदमी आंसुओं से मुस्कुराया, अब नहीं मेरे बच्चे, मैंने एक बहुत जरूरी बात सीखी है। कभी सिर्फ पैसे जमा मत करो, आज ही से अपना पैसा लगाओ और अपनी दौलत बढ़ाओ। एक छोटी शुरुआत भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपका साथ हमें आपके लिए और कहानियां बनाने की ताकत देता है। मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और अक्लमंदी की बातों के लिए जो आपको आगे बढ़ने और बहुत सफल होने में मदद करेंगी।